बाल गुस्साए ग्रामीणों ने अकादमी को किया आग के हवाले। निशा की मां की हालत गंभीर। मोहब्बत के दुश्मनों ने ली नौजवान युवक की जान। गोहाना में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप। मूक बधिर पहलवान वीरेंद्र सिंह को खेल मंत्री संदीप सिंह का आश्वासन। सीएम मनोहर लाल से करेंगे बातचीत। पैरा खिलाड़ियों को समान सुविधा देने की मांग को लेकर धरना। पानीपत में पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना। 49 किसानों पर 1,12,000 का लगाया गया जुर्माना। सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने वालों पर नजर। और शिमला में तेंदुए के शिकार मासूम के परिवार को मुआवजा राशि जारी। वन विभाग की ओर से दिए जाएंगे 4 लाख रुपए। दिवाली की रात मासूम को उठा ले गया था तेंदुआ। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ आस्था का महापर्व छठ। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। शहर शहर छाई छठ की छटा। गुरुग्राम में महोत्सव में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। अगले साल छठ के पर्व पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर सोनीपत में महिला खिलाड़ी की हत्या पर बवाल मच गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने कुश्ती अकादमी में यहां पर आग लगा दी है। खिलाड़ी निशा और उसके भाई की यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुश्ती कोच पर यहां पर हत्या का आरोप लगा है। पवन उसका नाम बताया जा रहा है। सुशील कुमार कुश्ती अकादमी में यहां पर गोली मार दी गई। सोनीपत के गांव हलालपुर की ये पूरी वारदात है, जहां पर निशा की मां की हालत अब गंभीर बताई जा रही है। इस पूरी वारदात के बाद निशा की मां की हालत गंभीर है, जिन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। दोनों भाई बहन की हत्या के बाद ग्रामीणों में रोष है और यही वजह है कि बवाल भी देखा जा रहा है। महिला खिलाड़ी की हत्या पर यहाँ पर बवाल देखा जा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने यहां पर कुश्ती अकादमी में ही आग लगा दी, जमकर बवाल काटा। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। एक तस्वीर निशा की हत्या की ये तस्वीरें हैं, जबकि मैं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने जो कुश्ती अकादमी थी उसे ही यहां पर आग के हवाले कर दिया। 2 तस्वीर आपके सामने। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गांव के ग्रामीणों ने पूरे हत्याकांड के बाद जो दोनों शव थे, निशा और उसके भाई सागर के, वो तो हॉस्पिटल में भेज दिए थे, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा था, क्योंकि आरोप जो संचालक था पवन उसी पर लग रहे थे कि उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके साथ ही सचिन जो गांव का ही बताया जा रहा था, दोनों ने गोलियां मारी हैं। उसके बाद ग्रामीण लगातार गुस्से में थे और ग्रामीणों ने कल ही जो अकादमी थी सुशील पहलवान सुशील कुमार के नाम से बनाई गई थी, उसको आग के हवाले कर दिया था। उसके बाद वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई थी और जो सोनीपत के एसपी हैं, एएसपी और डीएसपी वहां पर मौजूद थे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब तक अकादमी को आग के हवाले कर दिया था, पूरी अकादमी जलकर राख हो चुकी है। और इसके अलावा फिलहाल जो दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल में रखवाए गए हैं और जो उनकी मां है धनपति, उसका इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। फिलहाल जो पुलिस है उनका यही कहना था, शाम को सोनीपत के एसपी ने जानकारी यही दी थी कि जो उनकी मां के बयान के बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल उनकी मां के आज बयान लिए जाएंगे और जो दोनों भाई बहन थे निशा और सूरज, उनका आज पोस्टमार्टम होगा। जी नितिन, बड़ी वारदात है क्योंकि डबल मर्डर यहाँ पर हुआ है। अगर पूरा मामला जाना जाए तो कब का ये पूरा मामला है, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि आरोप जिस तरीके से कोच पर लगे हैं, कब तक गिरफ्तारी होगी, अभी तक जो लोग हैं आरोपी हैं, कब तक उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, क्या कुछ अपडेट जांच को लेकर और पूरा जो बैकग्राउंड एक बार वो बताइए।
जी बिल्कुल, जिस तरह से ये वारदात ये कल दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है, क्योंकि जो निशा थी वो अपने भाई सागर के साथ रोजाना पिछले 5 साल से इसी एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए आती थी, और जो पवन था, जो संचालक जिस पर आरोप लगे हैं, वो कोच थे और यहीं पर वो उसे प्रैक्टिस करवाते थे। लेकिन कल ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले उसने जो वहां पर वो उसको, जब वो आई अपने भाई उसको छोड़ने के लिए आया, तो ये हालांकि अभी तक ये बात नहीं खोली है परिजनों ने मीडिया कैमरे के सामने कि क्या कारण रहे कि इस तरह से गोलियां चलाई गई हैं। लेकिन पूरी एकेडमी में भी तोड़फोड़ की गई है, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए हैं। इसके अलावा जो डीवीआर थी वो भी आरोपी अपने साथ ले गए हैं, वहां पर डीवीआर भी सीसीटीवी कैमरों की वो नहीं मिली है। इसी के साथ जो दूसरी तरफ जो इस बात के बाद जो ग्रामीण थे वो लगातार गुस्से में थे, और करीब शाम को 8 बजे 7 बजे के करीब अकादमी में आग लगा दी जाती है। और जो उसका भाई था, निशा का रिश्ते में भाई लगते, उन्होंने जानकारी दी थी कि पिछले 5 साल से निशा यहीं पर ट्रेनिंग लेती थी। लेकिन अभी तक जो ग्रामीण थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि पुलिस जल्द से जल्द जो पवन है उसका साथी जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उनको गिरफ्तार करे। लेकिन जो पुलिस की जब तक एसपी वहां पर पहुंचते हैं, एएसपी डीएसपी सभी के पूरा का पूरा जो पुलिस दल बल था वहीं पर मौजूद था, उसके बाद भी पुलिस जो है ग्रामीणों को समझाती, जब तक पुलिस अकादमी को आग लगा देते हैं। लेकिन ग्रामीण इसी बात को लेकर गुस्से में थे कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। फिलहाल सोनीपत की जो सीआईए की टीमें हैं, 3 टीमों को और इसके अलावा 3 टीमें का और गठन किया गया है। 5 से 6 टीमें बताई जा रही हैं जो फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी जो फरार आरोपी है उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, दबिश दी जा रही है ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके, क्योंकि ग्रामीण गुस्से में है, जो लोग हैं वो गुस्से में है। मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द निशा के हथियारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है सोनीपत में। बीते दिन 3 बजे की ये पूरी वारदात है और उसके बाद आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मर्डर के बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने कुश्ती अकादमी को ही आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। और इधर सोनीपत की वारदात से राष्ट्रीय पहलवान निशा दहिया की मौत की झूठी खबर फैल गई है। हालांकि पहलवान निशा दहिया ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी मौत की खबर झूठी है। मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको गोहाना से बता रहे हैं। गोहाना में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर प्रेमी की यहां पर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है। प्रेमिका के साथ भगाने की कोशिश की थी। गुरुग्राम में लड़का प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि हत्या कर दी गई है बड़ी ही बेरहमी के साथ। गोहाना में हॉरर किलिंग का ये मामला सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि बड़े ही बेरहमी के साथ युवक को मौत के घाट यहां उतारा गया है और हत्या का आरोप लड़की के परिवार वालों पर लगा है। आरोप था कि जो युवक था उसने अपनी प्रेमिका को भगाने की कोशिश की थी और उसके बाद से ही जो परिजन थे लड़की के वो गुस्साए थे, गुस्से में थे और अब उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है। कहा यह जा रहा है कि लड़की के परिवार वालों ने ही युवक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। युवक गुरुग्राम में प्राइवेट नौकरी करता था और कहा यह जा रहा था कि युवक ने अपनी प्रेमिका को भगाने की कोशिश की थी। दोनों के रिश्ते से परिवार वाले नाखुश थे, गुस्से में थे और यही वजह है कि एक बार भागने की कोशिश भी की, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे आरोप लड़की के परिवार वालों पर लगे हैं। लेके आ जाओ और लड़का तुम्हें दे देंगे, तो 20,000 रुपये तुम दोबारा फिर कॉल आई है। अगर तुम 20,000 रुपये लेके नहीं आते तो लड़की वाले 50,000 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, तो हम उसको देंगे। उसके बाद 3:30 बजे के लगभग हम पैसे लेके घर से रवाना हुए हैं। तो फिर उसी से कॉल से बात की है। उन्हें कहा कि मैं तो कॉल रजवाए वो छोड़ गया हूँ लड़के को। फिर दोबारा कॉल करिए तो उसने बताया कि मैं तो सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा के चला गया हूँ। तो आपने देखा क्या कंडीशन थी? गए तो गांव के गए हैं और साथ में परिवार वाले गए तो वहाँ जाके देखा तो मृत घोषित मिला है। इसमें अमन जो लड़की का भाई है और
उसके साथी हैं 3-4 लड़के, 4-5 लड़के। उन्होंने गाड़ी में कुछ ये जैसे रात को इनको मिल गए लड़का और लड़की, हाँ जी, तो उन्होंने फिर इनको रखा, तो इनका आपस में जैसे झगड़ा सा हुआ, तो उसमें गाड़ी का शीशा विशा टूट गया। फिर इन्होंने लड़की को उनके घर पे छोड़ दिया और उसके बाद लड़के से पैसे डिमांड करने शुरू कर दिए कि अभी हमें 20,000 रुपये दे दो, गाड़ी में नुकसान हो रहा है, इस प्रकार की बात है। और ज्यादा जानकारी के लिए गोहाना से हमारे संवाददाता सुनील जिंदल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। सुनील, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस की तरफ से क्या कुछ अपडेट दिया गया है अभी तक? बिल्कुल देखिए, 9 तारीख का पूरा मामला है। ये 9 तारीख को जो है पूरा मामला सामने आया था, क्योंकि परिवार वालों को पता लगा था कि 8 तारीख को जो है उनका लड़का जो विजेंद्र नाम का जो युवक था, वो जो है एक लड़की को लेकर जो है फरार हो गया। 9 तारीख की सुबह जो है जो लड़की वाले हैं वो उनके घर आए थे, जिस बात का पूरा खुलासा हुआ था, जिसके बाद उनको पता लगा था कि उनका लड़का जो है एक उन्हीं जाति की लड़की से जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले 1 साल से उनका मिलना जुलना था और फेसबुक के जरिए दोनों की जो है दोस्ती हुई थी, लेकिन लड़की के परिवार वालों को ये उनका मिलना जुलना पसंद नहीं था, जिसके चलते जो है इज्जत की खातिर जो है लड़की के भाई ने और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जो है लड़के की जो है हत्या कर दी। इस पूरे मामले में जो लड़की के भाई समेत जो है करीब 10 लोगों के खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कल देर शाम जो है इसका जो मृतक है विजेंद्र, इसका पोस्टमार्टम कराकर जो है परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो है आरोपी, जितने भी आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी कुसुम जी, 9 तारीख का पूरा मामला सुनील आपने बताया, क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? क्योंकि 9 तारीख के बाद 11 तारीख आज हो चुकी है और एक लड़के की यहाँ पर हत्या हो जाती है। बिल्कुल देखिए, पुलिस का ये कहना है जब मामला सामने आया था उसके बाद जब परिवार वाले दोनों एक ही जाति के थे तो पहले किसी ने कोई कार्रवाई नहीं कराई, और उसके बाद जब कल सुबह जब पुलिस के पास उनके जो मृतक विजेंद्र उनके जो परिवार वाले हैं उनके पास जब आए तो उसके बाद जब उन्होंने जब कार्रवाई की है तो कल देर शाम तक मामला दर्ज कर लिया गया था, पोस्टमार्टम कराया गया था। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच में यही सामने आया था कि जो लड़का है वो उन्हीं जाति की एक लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था। 8 तारीख को दोनों जो है भागने की फिराक में थे। कहीं ना कहीं लड़की के परिवार वालों को इसका पता लग गया और लड़की के परिवार वालों ने उनको पकड़कर जो है कहीं पहले बंदी बना लिया और उसके बाद जो है लड़के के परिवार वालों को फोन किया था, और जिसके बाद जो है जब परिवार वालों को पता लगा पूरी बात का, जब वो पहुंचे तो लेकिन तब तक जो है लड़की के परिवार वाले जो है उसको जो मारपीट फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो जो जानकारी मिली है वो ये है कि फेसबुक के जरिए दोस्ती भी थी, भागने की कोशिश की, पता लगा लिया गया दोनों का और उसके बाद सीधा लड़के की हत्या की खबर ही मिलती है। 9 तारीख के बाद 11 तारीख आज हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है आरोपियों की। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि झूठी शान की खातिर ऐसे आरोपियों को कब तक पुलिस गिरफ्तार करती है। तो हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है हरियाणा में, और ऐसी ही खबर जो है सोनीपत से भी सामने आई है। सोनीपत में हत्या की एक और वारदात सामने आई है। छठ के दौरान श्रद्धालुओं पर चाकू से हमला किया गया है। गांव कबीरपुर में पटाखे चलाने पर यहां पर विवाद हुआ था। 4 श्रद्धालुओं पर यहां पर चाकुओं से हमला किया गया था। हमले में 19 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। उत्तर प्रदेश का ये युवक रहने वाला बताया जा रहा था। इसका परिवार यूपी का रहने वाला था। मृतक रवि अपनी माता पिता के साथ इकलौती संतान था और कहा यह जा रहा है कि जो भी इसमें घायल है वो अभी अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि लगातार हत्या की वारदातें यहां से सामने आ रही है और एक बार फिर से सोनीपत में एक और हत्या की वारदात सामने आई है। छठ के दौरान श्रद्धालुओं पर यहां पर चाकू से हमला हुआ। गांव कबीरपुर में ये पूरा विवाद हुआ, पटाखे चलाने पर यह विवाद हुआ, जिसके बाद ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम में छठ पूजा के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने छठ पूजा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की, उन्हें अर्घ्य दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में छठ पूजा पर महोत्सव का आयोजन किया गया,
जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे। सीएम ने यहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। मनोहर लाल ने ये भी कहा कि छठ पूजा एक बड़ा त्योहार है, वहीं आगे चलकर छठ के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान भी होगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हरियाणा के पहलवान वीरेंद्र सिंह अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में हरियाणा भवन के सामने धरने पर बैठ गए। वीरेंद्र सिंह ने सरकार से पैरा खिलाड़ियों के समान सुविधाएं देने और सम्मान की मांग की है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह को गूंगा पहलवान के नाम से भी ख्याति प्राप्त है और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर एक पद्मश्री विजेता, एक अर्जुन अवार्ड विजेता यूं सड़कों पर बैठेगा तो क्या मैसेज जा रहा है देश को? क्या मांगे हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई? किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं? सर, मांगे, वीरेंद्र ने वर्ष 2005 से पहला मेडल जीता था। उनका डेफ ओलंपिक में पहला गोल्ड था ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से, और उसके बाद वीरेंद्र ने मुड़ के कभी नहीं देखा। जब भी वो डेफ ओलंपिक में खेलने के लिए गए हैं उन्होंने लगातार मेडल जीते हैं। तो उनके डेफ ओलंपिक में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज है। तो इसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में वीरेंद्र के भी 3 मेडल हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। और भारत सरकार ने उनके सम्मान में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। वर्ष 2016 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया, वर्ष 2018 में उनको नेशनल डिसेबिलिटी अवार्ड दिया, वर्ष 2021 में अब उनको कल पद्मश्री मिला है। और जो पैरा एथलीट को और सामान्य एथलीट को जो सुविधाएं दी जाती है वही केंद्र सरकार में डेफ एथलीट को दी जा रही हैं। तो माननीय खेल मंत्री जैसे किरण रिजिजू जी थे, उन्होंने वीरेंद्र का दर्द समझा और उनको इक्वल अधिकार दिए। पर हरियाणा में एक बहुत गलत व्यवहार वीरेंद्र के साथ किया जा रहा है। वीरेंद्र ऐसे नहीं है कि कल की बात हो, ये लगातार एक खिलाड़ी को आप ज़्यादा दोगे और एक खिलाड़ी को बिल्कुल कुछ भी नहीं दोगे तो दुख तो होगा। समानता का अधिकार हर खिलाड़ी का हक है, जो सबको मिल रहा है वो वीरेंद्र को भी मिलना चाहिए, यही मांग है आपकी? मिलना चाहिए। हम नॉर्मल एथलीट से कोई वीरेंद्र का कंपैरिजन नहीं है, वीरेंद्र का है पैरा एथलीट से। जब आप पैरा एथलीट, ये भी दिव्यांग है वो भी दिव्यांग है, तो पैरा एथलीट को आप जब नॉर्मल एथलीट के समान अधिकार दे रहे हो तो डेफ एथलीट को भी दो। जब केंद्र सरकार के उस पर आप चल रहे हो। हरियाणा सरकार ने आपको नौकरी भी तो ऑफर करी थी, कुछ धनराशि भी अवार्ड किया था। हाँ, नौकरी वर्ष 2014 में वीरेंद्र को जूनियर कोच दी। फिर वर्ष 2017 में वीरेंद्र के लिए SCS प्लस 8 साल की सीनियरिटी से इनको जॉब देनी थी, वो नहीं दी। और नई कैश अवार्ड इनको 6 करोड़ देना था, घोषणा करके 1 करोड़ 20 लाख दिया। और आगे के लिए भी इन्होंने C ग्रेड में वीरेंद्र को डाल दिया। तो आप खिलाड़ी क्या करें, आप बताओ। तो आप क्या चाहते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? कैसे बैठे रहेंगे यहाँ पर, कब तक बैठे रहेंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जब तक हमारा मैसेज नहीं जाएगा और जब तक हमारी बातचीत नहीं होंगे और ये नहीं कहेंगे कि भाई आपको पैरा एथलीट के समान अधिकार दिए जाएंगे, जब तक वीरेंद्र अब उठने वाले नहीं है, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। पिछले 4-5 वर्षों से बस यही आश्वासन दिए जा रहे हैं। खेल मंत्री जी वहाँ चंडीगढ़ वाला लेते हैं, बस पीठ थपथपा के और कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा काम। कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर पहलवान वीरेंद्र सिंह का मुद्दा उठाया। सैलजा ने ट्वीट कर ये कहा है कि पद्मश्री से सम्मानित पैरा ओलंपिक पहलवान वीरेंद्र सिंह प्रदेश में मूक बधिर एथलीटों के साथ नौकरी में होने वाले भेदभाव को लेकर मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठे हैं। सीएम मनोहर लाल और प्रदेश सरकार भेदभाव की नीति बंद करे और मूक बधिर एथलीटों को उनका हक दे। और इसके साथ ही खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी इस पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी है। संदीप सिंह ने यह कहा है कि इसे लेकर वो सीएम मनोहर लाल से बातचीत करेंगे। उनको पहले तो बधाई देता हूं कि उनको पद्मश्री मिला है और डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं इसकी चर्चा करूंगा और इसके बारे में मैं डिटेल में करके तो उनको बहुत जल्दी उनको, क्योंकि पहले भी हमने पुराने अगर देखें पॉलिसी और इस पॉलिसी में हमने काफ़ी बदलाव लाया है और काफ़ी खिलाड़ियों को हमने अच्छी योजनाएं दी हैं, तो आई एम श्योर कि किसी भी खिलाड़ी को वंचित नहीं रहना। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।